आज हम बीपीएड के जो ध्यान से संबंधित योग से संबंधित टॉपिक है उसमें ध्यान का अर्थ, अष्टांग योग कौन कौन से हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्यान का सबसे पहले किसने दिया। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 7वां नंबर जो सप्तम अंग है वो बताया था महर्षि पतंजलि ने। किसका? अष्टांग योग का। उसको कहते हैं हम ध्यान का अर्थ वैसे उद्देश्य एक ही है कि साक्षात्कार करना। किसका? खुद का, स्वयं का आत्म साक्षात्कार करना, यानी खुद की प्राप्ति करना, खुद को जानना। समाधि की प्राप्ति करना है, यानी समाधि होती है जो समाधि यानी कि हम सब कुछ भूल कर एक अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। उससे पहले की जो अवस्था होती है, हम किसी एक काफ़ी समय तक एक ही बिंदु पर ध्यान या धारणा करते हैं। उसके बाद में हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, उसके बाद में हम समाधि की स्थिति में जाते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे कि आने वाले वीडियो आपके पास में पहुंच सकें। बीपीएड की ये क्लासेस हैं, बीपीएड फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर, और बीपीएड में योग लगता है या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में योग का टॉपिक लगता है, उसमें आप योग की क्लास ले सकते हैं। तो अष्टांग योग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बहिरंग, एक होता है अतरंग योग, यानी दो भाग होते हैं योग के। अष्टांग योग में अतरंग होता है, एक बहिरंग होता है। बहिरंग जो बाहरी रूप से हमें क्या करता है, शरीर को लाभ प्रदान करते हैं, जैसे यम के बाद में आता नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। लेकिन यम के अंदर अहिंसा आती है, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसमें सभी की बातें की गई। यम यानी नकारात्मक चीज़ों के बारे में बताया गया है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, असत्य का मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के वश में नहीं रहना, अपरिग्रह यानी कि धन अर्जन नहीं करना, नियम, इन सब का नियम, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। आसन होता है कि सुखपूर्वक किसी एक अवस्था में बैठना। प्राणायाम यानी कि हमारे आंतरिक जो शरीर के अंदर जो प्राणायाम यानी कि जो श्वास पर नियंत्रण करना, एक जगह बैठकर ध्यान लगाना, इस प्राणायाम कहलाता है। प्रत्याहार। जबकि अतरंग योग की साधना करें तो इसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? अतरंग योग। धारणा किसे कहते हैं? धारणा यानी हमारा जो मन है वो चंचल है, और चंचल मन को एक स्थान पर केंद्रित करना क्या कहलाती है? धारणा निरंतर केंद्रित रहने लगती है, यानी कि धारणा के कारण ही हमारा मन एक जगह नियंत्रित होने लगता है, केंद्रित रहने लगता है, तब वह धारणा ध्यान में परिवर्तित होने लगती है। यानी एक जगह मन को केंद्रित किया और जब वो केंद्रित होने लगा तो उस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। महर्षि पतंजलि ध्यान को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्र प्रत्येकतानमता ध्यानम, अर्थात चेतना के तेल धारावत निरंतर प्रवाह को ध्यान कहते हैं। जब आप किसी वस्तु विशेष पर ध्यान करते हैं तो केवल उसका अंतर्दर्शन ही नहीं कीजिए, अपितु यह भी देखिए कि आप उस पर ध्यान कर रहे हैं। कभी कभी साधक देह वस्तु के प्रति बेखबर हो जाता है, यानी जिस पर ध्यान लगा रहा है उसका ध्यान नहीं रहता, परंतु वह जानता है कि वह ध्यान कर रहा है। उसे साक्षी भाव कहते हैं, यानी कि जिस वस्तु पर ध्यान लगा रहा है उस वस्तु का ध्यान हमेशा रहना चाहिए, उस वस्तु को साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। एक बार धारणा में सिद्ध होते ही ध्यान लगने लगता है, यानी धारणा सिद्ध हो गई, वो धारणा सिद्ध होते ही उसका ध्यान लगने लग जाता है, जो स्वयं आगे चलकर समाधि में परिणित हो जाता है। ध्येय वस्तुतार्थ ध्यान का विषय सूक्ष्म या स्थूल कुछ भी हो सकता है। सामान्यतः यानी जो सामान्यतः चीज़ें होती हैं वो एक तो भूमध्य होता है जो आगे चक्कर होता है, नाभि जो मणि चक्कर होता है, कंठ विशुद्धि चक्कर, अनाहत चक्कर आदि स्थानों पर मन सहजता से केंद्रित हो जाता है। साधक को प्रारंभावस्था में धीरे धीरे इन चक्रों पर मन केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। मन के चंचल स्वभाव के कारण शुरू में इसका केंद्रित होना मुश्किल लगता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि इन सब चक्रों पर आपको मन केंद्रित करना है। उसके बाद में
धीरे धीरे करके आपका मन लगने लग जाएगा। एक बार मन विचलित ज़रूर होगा, आपको प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास छोड़ना नहीं है। और सभी चक्र कुंडलिनी शक्ति के जागरण के मार्ग के जंक्शन का कार्य करते हैं। जैसे कि जंक्शन पे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं, उसी प्रकार से ध्यान साधना भी क्या है, एक जंक्शन का रूप है और एक एक करके पार करते हुए कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। ध्यान साधना का दूसरा विषय हमारे हृदय में अवृत रूप से जो प्रकाशित आत्मा है, उस आत्मा को क्या करती है, परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। साधक यानी जो साधना कर रहा है, उसे सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि उसकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। ऐसी धारणा करनी चाहिए, साधक को ऐसी धारणा करनी चाहिए कि उसके हृदय में दिव्य प्रकाश निरंतर प्रभावित हो रहा है, जो साक्षात परमात्मा का ही रूप है। कौन सी चीज की बात हो रही है? आत्मा। आत्मा साक्षात परमात्मा का ही रूप है, समझे। कभी कभी साधक को ध्यान अभ्यास में अपने हृदय में अपने इष्ट देव के प्रति यानी स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। यानी उसका जो इष्ट देव है वो क्या कर रहा है, ऐसे नहीं, उसके इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। और ये ध्यान है वो ओमकार या किसी अन्य प्रिय मंत्र पर भी ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है। तो ध्यान का मतलब है कि किसी मंत्र को जपना, किसी विशेष, जैसे कोई आपके देवता है उसका नाम जप करना, वही ध्यान है। श्वास की गति पर भी ध्यान विशेष महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको नियंत्रित होना चाहिए श्वास और एक केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। आंखें बंद, एक विषय वस्तु को ध्यान में रखिए और भगवान ईश्वर को प्राप्ति के लिए आप उसका नाम जप करते रहिए। ओमकार की ध्वनि का प्रयोग करें, ओम, या अन्य किसी देवता का या ईश्वर की प्राप्ति के लिए बोलते रहिए। ध्यान का जो महत्व है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत है। तो संपूर्ण जो योग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी ध्यान को क्या मानता है, महत्वपूर्ण मानता है। संपूर्ण योग चिकित्सा पद्धति में ध्यान का अभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाने में विशेष महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि योग है, ध्यान है, ध्यान लगाने से आदमी का जो व्यक्ति का जो तनाव है वो दूर होता है। उसे प्रातः काल हो या सायं काल, यानी कि सुबह हो शाम हो, 10 से 15 मिनट उसे शांत भाव से एकाग्रचित होकर अभ्यास करना ही चाहिए, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक समस्या या पीड़ा दूर हो जाएगी। हमारा जो मन है वो शांत रहेगा। नींद का आना यानी अच्छी नींद न आना, नींद आने में कोई समस्या आ रही है तो ऐसी समस्या को दूर करने में ध्यान एक रामबाण उपाय है। चिड़चिड़ापन, एकाग्रता का अभाव है, स्मृति अभाव है, मनोविदलता है, यानी मानसिक अस्थिरता है, मन एक जगह एकत्रित टिकता नहीं है, उच्च या निम्न रक्तचाप यानी हृदय संबंधित कोई रोग है, या बाद में कोई डायबिटिक है, या फिर या बीपी की प्रॉब्लम है, अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, मनोदैहिक रोगों से उपचार के लिए रामबाण औषधि का कार्य कौन करता है? ध्यान करता है। ध्यान, तो ये ध्यान जो है हमारे लिए औषधि है, एक रामबाण औषधि है। ये हमारे अंदर व्याप्त तनाव को कम करके मन को शांति प्रदान करता है। आज के इस भौतिकवादी युग में ध्यान साधना का विशेष महत्व है, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि ध्यान साधना हमारी अनिवार्यता बनती जा रही है। सबसे पहले आज के व्यक्ति को ध्यान साधना अवश्य करनी चाहिए। ध्यान साधना से ही सब कुछ संभव है। बड़े बड़े अभिनेता भी इस प्रकार के योग ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना का महत्व बहुत अधिक है। 10 से 15 मिनट रोज क्या करना चाहिए? आपको ध्यान करना चाहिए, सुबह हो शाम हो। इससे आपकी शारीरिक मानसिक पीड़ा दूर होती हैं और ये सभी कारणों का निवारण करती हैं, जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता का अभाव, तो स्मृति का अभाव, यानी कि जिसकी याददाश्त शक्ति, मेमोरी कमजोर हो रही है, उसको बढ़ाने में भी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है। और ये भौतिकवादी युग है, इसमें भौतिक सुख सुविधाएं हैं, इसके लालच में आकर मनुष्य प्रत्येक दिन अपने सोच में डूबा रहता है। इन सब से मुक्ति पानी है तो ध्यान साधना हमारी अनिवार्यता बनती जा रही है। सही बात है। फिर आता है ओमकार का ध्यान। ओमकार का ध्यान साक्षात ईश्वरी प्रतीक है। ओमकार में 3 प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं, जिसमें अकार, उकार, मकार तीनों का ही समन्वयता रूप है।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों की संपूर्ण शक्तियाँ ओमकार में समाहित हैं। तो योग दर्शन में ईश्वर के रूप को भी व्याख्या करते हुए कहा कि तस्य वाचक है प्रणव है। प्रणव कहते हैं ओमकार को, यानी ईश्वर का वाचक प्रणव है। तो ये सब ओमकार का ध्यान किस प्रकार से करना है, यानी ओमकार का ध्यान करना ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, विष्णु जी चला रहे हैं, विष्णु जी इस सृष्टि को चला रहे हैं, और एक ना एक दिन महेश यानी कि शिव जी अपनी तृतीय आंख को खोलेंगे और सृष्टि का, अब आप समझ ही गए होंगे क्या करेंगे, भोलेनाथ। तो ओमकार को प्रयोग करो, ओमकार को ध्यान साधना में उपयोग में लाओ। सामान्यतः ओमकार मन को केंद्रित करता है। किसको केंद्रित करता है? मन को। थोड़े ही प्रयास से हमारा मन ओमकार पर सहजता से केंद्रित हो सकता है। यानी ओमकार का प्रयोग या ओम का प्रयोग कराएंगे तो थोड़े ही समय के अंदर ही हमारे को केंद्र यानी हमारा मन केंद्रित हो जाएगा, एक जगह पर टिक जाएगा। ओमकार ईश्वरीय स्वरूप है, इस कारण उसके प्रति हमारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, जिससे मन भी एकाग्र होने लगता है। यानी ओमकार में क्या है, एक हृदय से भक्ति की भावना निकलती है कि ओम हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे, जिसे भक्ति होगी, उसमें श्रद्धा होगी, जिसे प्रत्येक दिन करने की इच्छा होगी और जिसे मन में एकाग्रता होने लगती है। तो ये था हमारे को टॉपिक दिया था ध्यान, और ध्यान बीपीएड में लगता है और अन्य सब्जेक्ट में भी, यानी अन्य विषय के, जैसे कि बीपीएड के अलावा जैसे बीएड में भी आता है, कॉलेज में भी आता है, स्पेशल किसी बी एग्ज़ाम यूजी एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो सभी में योग का जिसमें टॉपिक है वो ध्यान का टॉपिक लगा सकता है और इस वीडियो को देख सकता है। सब्सक्राइब करें स्टडी मटेरियल को, बीपीएड स्टडी मटेरियल को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।